नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 9th क्वेश्चन, देन वी विल स्टार्ट विद द 10th वन। 9th क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग विद इन सम टाइम। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। Question number 9 is altogether a different question like question number 7 and 8. Let us see what this question is. Sun and Moon are partners in partnership firm sharing profits and losses equally. You are required to give effects of adjustments with the help of the following information. Same like the last question, we have to just prepare some part of the final account, not the whole part. Now here, trial balance as on 31st of March 2019. Land building 40,000, furniture 18,000, मशीनरी 40,000, मार्कअप भी करते जाएंगे साथ में हम लोग। लैंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, मशीनरी एसेट परचेस्ड ऑन 1/7/18, अगेन द सेम एडजस्टमेंट। 1/7/18 मतलब 1 जुलाई को खरीदा है, जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं बच्चों, तो इस पे डेप्री भी 9 महीने का ही आएगा। हिडन एडजस्टमेंट है ये। इसके बाद में गुडविल, इंटेंजिबल एसेट, फिर वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फिर करंट अकाउंट। देखिए दिस इज द फर्स्ट टाइम that we are experiencing that current account debit side में बैलेंस दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यहाँ पे करंट अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट दिया है तो। और मून का जो बैलेंस है वो हम लोग बताएंगे डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड में उसका बैलेंस दिया है हमको। मून का ये चल जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। 8% डिबेंचर। सर डिबेंचर क्या होते हैं? डिबेंचर्स आर एन इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी व्हेन इट परचेजेस द डिबेंचर्स ऑफ अनदर कंपनी। जब हम दूसरे किसी कंपनी का डिबेंचर परचेज, जैसे शेयर्स होते हैं वैसे डिबेंचर्स होते हैं, दिस इज बोरोड फंड्स। ये हमने दूसरे कंपनी से खरीदा है, हमारे लिए ये इन्वेस्टमेंट है और हमको इस पे इंटरेस्ट मिलता है बच्चों। तो ये जाएगा हमारे एसेट में। कभी खरीदा है? 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 से मार्च तक 6 महीने हो जाते हैं, तो ये जो इंटरेस्ट मिलने वाला 8% ये मिलेगा हमको 6 मंथ्स के लिए ऑन ₹8,000। इसके बाद में प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। What do you mean by provident fund investment? बच्चों इसमें ना सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन टू यू द होल कंसेप्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड। इसमें 4 कैटेगरीज आएंगे। सबसे पहले आएगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रोविडेंट फंड। देखिए यहाँ पे तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिया, बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोविडेंट फंड फर्स्ट। व्हाट इज दिस प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड जो है, दिस प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। और ये प्रोविडेंट फंड का पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो ये इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो जाता है एसेट। और अगर समझिए कि कंपनी ने कुछ इस प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स के लिए, तो वो हो जाता है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन हमारे लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आएगा, इसको बाय हार्ट कर लेना है बच्चों। प्रोविडेंट फंड हम एज एन एम्प्लॉय अगर बातचीत करें तो हमें मिलता है, कंपनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन या पार्टनरशिप फर्म एज एन ऑर्गेनाइजेशन बातचीत करे तो उनके लिए तो ये फंड एम्प्लॉयज का है, तो ये लायबिलिटी है जो वो रखते हैं अपने पास, और जब देने का टाइम आता है तब एम्प्लॉयज को पे ऑफ का हो जाता है, लेकिन तब तक के लिए तो कंपनी के पास पैसा रहेगा। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, कंपनी भी कंट्रीब्यूट करेगी इसमें, और कंपनी जब भी कंट्रीब्यूट करती है तो वो हो जाता है उनके लिए एक्सपेंस। इसके बाद में आएगा इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये जो इंटरेस्ट अर्न होता है इसको हम लोग बता देंगे हमारे, कहाँ पे बताएंगे बच्चों? प्रोविडेंट फंड पे जो इंटरेस्ट है इसको कहाँ पे बताएंगे हम लोग? ये हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल टेल यू कि ये 4 एस्पेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट एस्पेक्ट और क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी सॉल्विंग व्हेन वी रीच टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बट अभी के लिए इतना आपके लिए काफी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी विल फिनिश ऑफ दीज आइटम्स प्लस द लास्ट आइटम इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। आपके लिए होमवर्क के जैसा भी हो सकता है। फाइंड आउट मोर ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट, इन्वेस्ट किया है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपके लिए क्या है, दिस इज वेरी इजी। आप ये ढूंढ सकते हैं बच्चों, आपके ई टेक्स्ट बुक में भी ये कंसेप्ट आ गया है। विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट, बट दैट विल कम विद इन सम शॉर्ट टाइम। बट पहले प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो आपके लिए हो जाता है एसेट। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैंप, सिर्फ पोस्टल स्टैंप होता तो हमारे लिए एक्सपेंस होता, पीडी में डालते हैं, लेकिन स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैंप्स का मतलब है कि ये जाएगा हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बाद में हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जाएगा हमारे
डायरेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, फिक्स कैपिटल मेथड है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ करंट में करने वाले हम। करंट अकाउंट सन, ये जाएगा हमारे पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में, नॉर्मल बैलेंस है ये। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइबिलिटी में जाएगा। बैंक ओडी लाइबिलिटी, रिजर्व फंड लाइबिलिटी, प्रोविडेंट फंड भी लाइबिलिटी। अगर आप देखें बच्चों तो ये आपके ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिए। क्रेडिट साइड में दो ही आइटम आ सकता है, या तो एक्सपेंस, या तो इनकम, या तो लाइबिलिटी, और ये इनकम है नहीं बच्चों, ये फंड क्रिएट किया है, लाइबिलिटी है। वैसे ही मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पे जो दिया है आपको प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट दिया है बच्चों, दिस इन्वेस्टमेंट इज ईदर एन एसेट और एन एक्सपेंस, और ये इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस तो हो नहीं सकता है, तो बचा क्या बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एसेट। सो दिस इज एन एसेट। फोर्थ आइटम क्या है उस पे हम लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे, बट पहले एडजस्टमेंट पे आ जाएंगे। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। इसके बाद में डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी एट 10%, 5%, 3% रिस्पेक्टिव, मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीनरी तीनों पे भी स्टार मार्क करेंगे हम लोग। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन एट 5%, तो कैपिटल तो फिक्स्ड ही है पहले से, स्टार मार्क कर देंगे, इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्लोजिंग स्टॉक दिया इंफॉर्मेशन, ये हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, बट ऑफ कोर्स इसका इफेक्ट लिखना चाहिए हमको, लेकिन हम सारा पूरा पार्ट नहीं बना रहे बच्चों। बट स्टिल इफ यू डिजायर, पार्टनर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी, ये जाएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में। इसके बाद में डेप्रिसिएशन भी जाएगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड में, और एसेट से माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारे लिए तो एक्सपेंस ही है, और पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में चले जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ये जाएगा टीसी स्लैश एसेट में। एसेट में इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ बैलेंस शीट ही बनाने वाले हैं हम लोग, आपको नीचे दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली बच्चों, इतना ही पार्ट बनाना है आपको। वी विल सी कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर क्यों कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। व्हाट सी बच्चों, दिस बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट तो बना ही नहीं रहे, इसके लिए आई वॉज नॉट मार्किंग थिंग्स, बट दैट इज ओके। वेजेस इंक्लूडेड 1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर, वेजेस पे भी स्टार डाल देंगे हम लोग। एडवांस गिवन टू वर्कर, तो ये प्रीपेड वेजेस हो जाएगा, माइनस एक्सपेंस वेजेस में से माइनस हो जाएगा, और दूसरा आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 800 रुपीज। 800 रुपीज का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है लेकिन पे नहीं किया, यहाँ कहीं पे इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है जो पे नहीं किया है वो आपके एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, प्लस एक्सपेंस इंटरेस्ट के एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, पीडी में, पीडी बनाना नहीं है। दूसरा इफेक्ट आएगा उसका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। फिर टोटल नेट प्रॉफिट दे दिया हमें, ये हमारा ओपनिंग हो जाएगा टोटल नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट को डायरेक्ट हमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। इसके बाद में वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवर करंट अकाउंट एंड आवर balance sheet. I hope this is clear to everyone. So let us begin with the formation of this particular solution. दो ही आइटम पूछा है उन्होंने, एक बैलेंस शीट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पहले बनाएंगे हम लोग पार्टनर का करंट अकाउंट बच्चों। लेट अस स्टार्ट प्रिपेयरिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट फर्स्ट, देन विल प्रिपेयर बैलेंस शीट। So this is question number 9. Yes, question number 9 in books of sun and moon. Sun and moon equal partners. We are preparing partners current account, which signifies that this is fixed capital method. So here particulars sun moon, particulars sun moon, and then we have our balance sheet 31st March 19. So बच्चों ओके,
So before starting this question, I had given you some time to find out what is interest on provident fund investment. What is this? If you think that this is interest on investment and investment is our asset and the interest on asset is our income, then no bachcho, this is not our income, as provident fund is our liability and we are investing the amount of provident fund. So any interest which we receive will be added to this provident fund. That means the question mark over here will be answered by the phrase that this interest on provident fund investment will be added to provident fund. It will always be added to provident fund. I hope this is clear. You can always watch this video once again to understand what provident fund we discussed about and what are these four factors. Once again, just a small trick to make you remember. PF is your liability. PFI, what is PFI? Provident fund investment, that is your asset, and provident fund contribution is your expense, and interest on provident fund investment will be added to provident fund. I hope you understand this. Very crucial part of your partnership final accounts, will be definitely there in your exams. There is a very good probability, say 90% chances that this part will come in your exams. So do be prepared for this. Coming back to our question, partner's current account and balance sheet is prepared. Okay, I will write it over here. Liabilities, assets. Now let's start posting the items. Land, building, furniture and machinery. All the three are assets. I will write them together. Land, building, leave space for debris, furniture and machinery. Land, building, furniture and machinery. So land building amount 40,000, then 18, then again 40. 40, 18 and then again 40. So here less depreciation at the rate 10%. I presume it is 10%. Yes, it is 10, 5 and 3 respectively. Land, building, furniture, machinery. Land, building, furniture, machinery 10, 5 and 3. So now 10%, 4,000. Second effect, not required. We are not preparing P&L account. We directly got net profit. Final answer. 4,000 deduct 36,000, 18,000, 5% 900, 17,100 and then 40,000 3%. 40,000 multiplied by 3%, 1,200 rupees, but 1,200 is for full year. And if you look here, machinery is purchased on 1/7/18, 1st of July, July, August, September, October, November, December, January, February and March. So for 9 months. For 12 months it is 1,200. For 9 months it will be 900 rupees. But of course, for 9 months, 900, 39,100. You can always prepare a working note for the same. Do have an habit of preparation of working note. For 12 months it is 1,200. So for 9 months it will be 900. After this, we have goodwill 2,000 directly, no adjustment. 2,000. Then we have wages 2,000. We don't have space to write wages because we are not preparing trading, but we have an adjustment regarding to wages which says wages include 1,000 given as advance to workers, that is prepaid wages. So we will write that at least. Prepaid wages 1,000. Next is current account Moon 4,000, and that also debit balance. Current account of Moon is showing debit balance. So we will go to current account. We will go to debit side. We will write 2 balance brought down 4,000. 4,000, yes. Then we have 8% debentures. 8% debentures are 8,000 which are purchased on 1st of October 2018, on which we have 8% interest. The debentures which are bought are same like investment for us. We are getting 8% on that. Let's prepare a working note for the same. 8% debentures purchased on 1st October 18 for 8,000 rupees. Therefore, interest
for 6 months. How come 6 months? October, November, December, January, February, March. 6 months. We have used this investment for 6 months. This investment is with us for 6 months only. So interest will also be for 6 months. So 8,000 rupees multiplied by 8% and that too for 6 months only. You will get 320, but let's cross verify. 8,000 multiplied by 8% multiplied by 6 by 12. 320 is the interest. So I will write debentures on my balance sheet asset side. This is the debentures purchased from another company, 8% debentures. This is investment, 8,000. Add interest accrued. Income which is receivable is called as accrued interest, 320. 8,320 is the total amount of debentures. After this, we have provident fund investment, that is also our asset. Provident fund investment 3,500, and then we had stock of postal stamps 500. Stock of postal stamps 500. Done. This side is done now. Land building done. Furniture, machinery, goodwill, wages, current account, done. Capital account balances 33,500, 33,500. We have to directly write that in our balance sheet. Because we are preparing our current account, there are going to be no adjustments in capital account. Directly we can write capital account, sun and moon, 33,500, 33,500, 67,000, 33, 66, 500, 1,000, 67,000. Then we have current account of sun, 6,000 credit side. Current account of sun, 6,000 credit side. If you look over here, current account of sun, 6,000 on the credit side. We'll go to current account, we'll write by, balance, brought down, 6,000. Then we have, okay, this is done. Sundry creditors 25. I will go to liability side. Sundry creditors 25. Bank code 10. It is a liability. Reserve fund is our liability once again. 5. Sir, but what is reserve fund? Please explain us what is reserve fund at least. This reserve fund is a fund which is made from profits. The partner do not take the profit and infuse the profit into their capital. They keep it separately, and when the time comes they will withdraw it and they will fuse it to their capital. Provident fund is specifically for the partners. Sorry, reserve fund is specifically for the partners. Provident fund also is for the partners, but provident fund has a different story. It is also a liability on the firm because it does not belong to the firm, it belongs to the partners. So here reserve fund is 5,000, after which we have provident fund. Provident fund also 5,000, liability once again. So all the items of trial balance are finished. Now first adjustment, partners are entitled to get a salary of 6,000 per annum, not per month, per annum. So we will give only 6,000 to both of them. Their current account will increase. We are giving to the partners. When we give to the partners, we will always credit their accounts. If it was fluctuating capital method, we would have posted this into their capital account, but this is fixed capital method. So we are doing all the adjustments in their current account. By salary 6,000. 6,000. Then we have, so this is done. Interest on capital is 5%. Very good. So their capitals are capital by 33,500, 33,500. So 5% of 33,500. 1,675 is the interest to be given to both the partners. I will write by interest on capitals. Interest on capitals is 1,675, 1,675 to both the partners. After this, this adjustment is also done. Closing stock 6743. Balance sheet asset side 6743. 6743. So this is also done. Wages include done. Interest due done. Interest due. No, this is not done. Interest due but not paid 800. So we have to write it on the balance sheet liability side 800. Interest due
that is outstanding 800. Yes, 800. After this interest, we have total net profit amounted to rupees 38,113. They are sharing profits and losses equally, that is 1:1. So I will divide this net profit amount 38,113 will be divided into 2. 190,565. 38 net profit of 38,113 divided in 2 parts. 190,56.5. 190,56.5. This is for sun, this is for moon. Sun, moon. I won't add or deduct 0.5 from both of them. In the textbook they have done that. You can use 0.5. Both answers are fine. I will use this 0.5. We will get this answer from this definite figure only. We are going to give them the profits 190,56. Okay. We will go to the partner's current account. We will give them their net profit by net profits. See, net profit amount is directly given to us. So all the adjustments we are doing currently have already been adjusted and then we are getting the net profit amount. So you need not adjust the amount once again and deduct the net profit or do something of that sort. Nothing of that sort is required. They have directly given us the net profit. They have not given net profit before adjustment. This is the final net profit. So we will directly write the net profit and divide in 2 parts. 19,056.5. 19,056.5. Now let's total it up. 6,612. 12 plus 1,675 plus 19,056.5. 32,731.5. 32,731.5. 32,731.5. Final answer will be also the same, 32,731.5. I will write everywhere now this. Current account, sun, 32,731.5, and for moon, let's calculate 6,000 plus 1,675 plus 19,056.5, 26,731.5, 26,731.5, and we have some deductions over here, 4,000 worth of deduction. Here it is to balance, carried down. 26 minus 4, 22, 731.5, 22, 731.5, 22, 731.5. In the textbook they might have done adding 0.5 to this, deducting 0.5 from that. We don't need to do that. We will do it directly. 32, 731.5 plus the other one, 55,463. And let's do the total of liability side first. Plus 25, 35, 40, 45, 800, 101, 263 plus 67,000, 168, 263, 168, 263. And now for the asset side, 36,000 plus 17,100 plus 39,100 plus 2,000 plus 1,000 plus 8,320 plus 3,500 plus 500 plus 60,743, 168, 263. So our balance sheet over here gets tallied. Let's cross verify once with the answers. Balance sheet total 168, 263. This is our answer. 168, 263. This is our answer. And current account balance of sun and moon, 32,731. Our is 32,731.5. That is what they have rounded it off. We have given the specified answer. Our answer is absolutely right. And for moon it is 22,730. See, this is what I was saying. They have rounded it off. 22,732. अपने को क्या आया है 22,731.5. सो दोनों भी आंसर्स राइट है बच्चों. आप 0.5 लेके भी कर सकते हैं, आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं. वंस अगेन आई विल शो इट टू यू. नथिंग सुपरफ्लुअस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजस्टमेंट है, कुछ नहीं है. नॉर्मली जैसे सम सॉल्व करते हैं वैसे ही सम सॉल्व करना है आपको. पहले आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है. आफ्टर यू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसके बाद में
करंट अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रांसफर करना है, जैसे कैपिटल के बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं। और उसके बाद में यू हैव टू प्रिपेयर योर बैलेंस शीट आफ्टर posting all the elements, tally your balance sheet, it will definitely get tallied. This was our 9th question.